हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट के लिए हमेशा एक सिरदर्द बना रहता है और वो क्लियरली इन दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं कर पा सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन की। देखिए, ये जो है टॉपिक आपका कॉमन टॉपिक रहता है क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। तो रिलेशन की मैं जब बात करूँगा तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँगा। डेफिनेशन के अंदर मैंने राइट किया है कि एक अ रूल इन विच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट हैं और किसी रूल से सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हों, तो उस रूल को हम क्या बोल सकते हैं? उस रूल को हम रिलेशन बोलते हैं। ये तो है इसकी डेफिनेशन। इसको राइट कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके पास एक ए एलिमेंट है, एक एलिमेंट बी, ठीक है। तो इसको राइट करने का जो मेथड रहता है ए फिर आर बी। इट मीन्स ए बी से रिलेशन बना रहा है, ए बी से रिलेशन बना रहा है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब भी वही रहता है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ए का बी से रिलेशन बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए कि ए का जो बी से रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि ए इक्वल है बी स्क्वायर के, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे अलग अलग दो सेट ले लेता हूँ, 1 -4 +4 फिर 9 -2 बी लिया है मैंने, -2 0 1 3 5, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इनका रिलेशन बन जाए। तो आप देख सकते हो कि रिलेशन मेरा डिफाइन जो है वो किस तरीके से है, ए इक्वल है बी स्क्वायर के। तो रिलेशन पहला देखो यहाँ से 1 है, इधर भी 1, तो पहला बनेगा 1, ठीक है। तो ये मेरा है फर्स्ट रिलेशन। कॉमा देखो -4, क्या बी के सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करने से ए का एलिमेंट बन जाए? तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका स्क्वायर करने से -4 बन जाए। तो -4 तो हम नहीं कंसीडर कर पाएंगे। तो उसके बाद आता है 4, -2 है यहाँ पर, -2 का स्क्वायर करने से आपको क्या मिल जाएगा? प्लस का 4 मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ जो मेरा नेक्स्ट रिलेशन है, हाँ जी, नेक्स्ट मेरा जो रिलेशन बनेगा 4 रिलेटेड है -2 से, क्योंकि -2 का स्क्वायर करने से आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर आपको 9 मिल रहा है और यहाँ पर 3 भी है। तो 9 जो है वो किसके साथ रिलेशन बनाएगा? अपना 3 के साथ रिलेशन बनाएगा। तो अगर अपने लिखा जाए कि सारे रिलेशन को आप एक करली ब्रैकेट्स के अंदर राइट करेंगे तो किस तरीके से राइट करेंगे? 1, 1, फिर आता है 4, -2 एंड द लास्ट वन इज 9, 3। इस तरीके से हम इस रिलेशन को राइट करते हैं। अब साथ के साथ मैं इसी एग्जांपल में आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि रिलेशन का डोमेन और रेंज जो है वो क्या रहता है। जी दोस्तों, डोमेन के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ, मान लो मैंने इसी एग्जांपल के अंदर बात करनी है, तो जिस एलिमेंट के साथ मैं रिलेशन बना रहा हूँ या कहीं कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो आपका किसके अंदर कंसीडर होगा? डोमेन के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसके अगर डोमेन राइट करूँगा तो डोमेन मेरा क्या रहेगा? 1, 4, 9, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं अपनी रेंज लिखना चाहता हूँ तो मेरी रेंज क्या रहेगी? जिनके साथ रिलेशन बना हुआ है, दैट इज़ 1, -2 एंड 3। तो इसको मैं यहाँ लिखूँगा 1, -2 एंड 3। तो ये मेरी रहेगी रेंज। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक ऐसा रूल है जिससे ए के एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड रहते हैं, क्लियर। और उसको कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ARP। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि जिससे ए बी से रिलेशन बना रहा है
और किस तरीके का रिलेशन बना रहा है कि ए इक्वल है बी के स्क्वायर से। तो मैंने दो सेट अलग अलग ले लिए। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन से रिलेशन यहाँ पर बन रहे हैं। तो आपके सामने 1 का 1 से बन रहा है, 4 का -2 से, 9 का 3 से रिलेशन बन रहा है। तो मैंने उनकी डोमेन और रेंज राइट की है। नेक्स्ट, हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है हमारा वो रहता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। जनरली हम इसके जो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर हम जो पढ़ते हैं या हम देखते हैं, जो हमें गिवन होते हैं लगभग 3 टाइप्स हमें गिवन है। तो फर्स्ट रहता है रिफ्लेक्सिव, सेकंड होता है सिमेट्रिक और थर्ड होता है ट्रांजिटिव। तो हम तीनों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला रहता है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हाँ जी दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या कुछ आता है उस चीज़ को ज़रा देखें। अगर कोई एलिमेंट, ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा बेटा जी, अगर कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेशन बना रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। मान लो कोई सेट के, मान लो एक कोई ए सेट है हमारे पास, लेट ए बी अ सेट, ठीक है। इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ए, अगर ये खुद के साथ ही रिलेशन बना रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो बहुत ही आसान है। सेकंड हमारे पास रहता है सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड हमारे पास जो रहेगा उस रिलेशन का नाम क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ जी, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन बनती है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो आप मेरे साथ करोगे वो मैं आपके साथ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरा अच्छा करोगे तो मैं आपका अच्छा करूँगा। सिंपल सी बात है कि जो रिलेशन ए बी के साथ बनाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ ए बी के साथ कोई रिलेशन बना रहा है तो वही रिलेशन बी जो है ए के साथ बनाएगा। इस केस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। कि अगर ए कोमा बी आर से रिलेटेड हैं, कोई रिलेशन बना रहे हैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा सेकंड था, सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड आता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड रिलेशन का नाम क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन के अंदर क्या रहता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, देन वही रिलेशन ए का सी से है, देन अपने कह सकते हैं कि इन तीनों के अंदर जो रिलेशन है वो किस तरह का रिलेशन रहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन रहता है। अपने करते हैं, मान लीजिए ए कॉमा बी आपस में रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, एंड बी कॉमा सी भी आपस में कोई रिलेशन बना रहे हैं, इन दोनों के अंदर भी वो रिलेशन अवेलेबल है। देन ए का सी से भी वही रिलेशन अगर हो तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई रिपीट, अगर ए का बी से कोई रिलेशन है या कोई किस तरीके से वो रिलेटेड हो रहे हैं, बी का सी से कोई रिलेशन बन रहा है, देन वही रिलेशन अगर ए का सी से बन जाए तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। और अगर ये तीनों रिलेशन अवेलेबल हैं, अगर तीनों रिलेशन आपके डिफाइन हैं, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं,
इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। अगर तीनों रिलेशन बन रहे हैं तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। तो ये था हमारे पास रिलेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शन के ऊपर। हमने रिलेशन के ऊपर जो बेसिक नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किया है, या बेसिक इंट्रोडक्शन कह सकते हो आप इसको। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फंक्शन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।